मैंने कोरोना के समय कहा था फरवरी में कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। आप में से लोगों ने मजाक उड़ाया, ठीक है। आप में से लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी क्या बोल रहा है। शब्द था फियर मॉन्गरिंग। मैं आपको आज बता रहा हूं और आप अपने नोटपैड में ये लिख दीजिए। चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। वो दुनिया को शेप करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। चाइना इसका फायदा उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। इसीलिए मैं रिपीट करता जा रहा हूं, मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार के लिए। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं। आपको लगता है कि ये इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है। आप नहीं कर रहे हो, और उसका नतीजा हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा। रियलिटी से नहीं हट सकते हैं। इसीलिए मैं वार्निंग दे रहा हूं कि देखिए, मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, मेरा काम है, देखिए कोरोना आ रहा है, इकोनॉमिक डैमेज होगा, लोग मरेंगे, तैयारी कर लीजिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं। आपने देख लिया, इकोनॉमी उड़ गई, रोजगार खत्म हो गया, मजदूर मर गए। क्यों? क्योंकि वो बस बातचीत करते रहते हैं। उनके माइंड में एक्चुअल वो एक्शन नहीं करना चाहते। और दुनिया डेंजरस रास्ते से निकल रही है। ट्रांजिशन पीरियड है, बदलाव का पीरियड है, और जो हमारी नेशनल लीडरशिप है उसको सीरियसली लेना चाहिए। थैंक यू सर। कैन आई गो बैक टू रमन? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि फार्म लॉ एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। पहले लैंड एक्विजिशन, भट्टा पर सॉल, प्रोसेस। चाइना एक इवेंट नहीं है, चाइना एक प्रोसेस है। और मैं स्टडी करता हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत डेंजरस सिचुएशन बन रही है। शुक्रिया। मैं क्या सब साथियों से अनुरोध करूं कि जैसा राहुल जी ने कहा था कि ये किसान मजदूर को लेकर पत्रकार वार्ता है, तो हम अपना प्रिंसिपल फोकस वहां रखेंगे। रमन फ्रॉम न्यूज़ 24। ये सर कम।
लगता है कि ये रियलिटी है, उनको भी इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, इसी के चलते देखिए, जो विपक्ष लड़ता है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ लड़ता है। विपक्ष को फ्री एंड फेयर मीडिया की जरूरत होती है, विपक्ष को इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, विपक्ष को जुडिशरी की जरूरत होती है, विपक्ष को पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो हर इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कोर्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे कि देखो अगर ब्राउन चमड़ी है तो बोल नहीं सकते, वैसे ये हिंदुस्तान को चला रहे हैं। बोल नहीं सकते, बोलोगे तो मारेंगे। तो डर का माहौल है। आपने अभी बोला कि सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहा है, मगर डर का माहौल है। आप लोग जानते हो कि जो आपको रियलिटी दिख रही है आप नहीं कह पाते हो, आप मेरे पास आके कहते हो। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है और इससे हम लड़ेंगे। थैंक यू सर। दोबारा फिर किसानों पर फोकस लाते हुए मौसमी फ्रॉम आज तक। राहुल, आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोग सिंघू लगातार जा रहे हैं और वहाँ पे कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उनको शहीद का दर्जा वहाँ पे दिया जा रहा है। पर अगर आप देखिए तो लगातार इस तरह के सरकार भी एफिडेविट कोर्ट में दे रही है कि खालिस्तानी एलिमेंट है और वहाँ पे ऐसे संगठन है जो देश को विभाजित करना चाहते हैं। इस तरह का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार दे रही है। तो क्या आपको लगता है क्या अंजाम है इसका? और कई नेता सिंघू बॉर्डर पर गए, अरविंद केजरीवाल भी गए। अगर कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही थी, क्या आपने मुनासिब नहीं समझा कि वहाँ जाना चाहिए? नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया कि हम किसानों की जो का आंदोलन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो दैट इज द रीजन। देखिए, आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी। हाँ, और खालिस्तानी। हाँ, देखिए, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है। ये इनकी अप्रोच है। हम जो बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रही है, कोरोना की हमें प्रॉब्लम दिखी, हमने बोला, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यह समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला। एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए, आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, ये आप मत कीजिए। आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते हैं, ये सोचना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया है, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो, ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है। और बोलने में ये टॉप ग्रेड है, बट सोचते नहीं है। और देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। Thank you. I'll go one by one. Anup Vajpayee ji from Amar Ujala. There. We should conclude after Sir, one more question. Anup is there. उनकी स्टाइल ही नहीं है। अब उनकी स्टाइल ही नहीं है, तरीका ही नहीं है उनका उनकी दूसरी अप्रोच है। तो
मेरे बोलने से क्या फायदा? I'll come to you. Sunil Prabhu from NDTV. I'm not going to get into that. Because the idea is to take it somewhere else. I'm not going there. But my point is that you have been fighting the Congress party and the opposition, be it in parliament and elsewhere. When to the president is everywhere. All options seem to be out, and now you yourself pointed out the media is not there, the judiciary is compromised, there is parliament which is compromised. Where will justice come for the farmers? That is the critical issue, and especially in the fact that there is a leadership crisis within the opposition. I believe in the spirit of this country. I do not believe that you can impose slavery on this country. I do not believe this country will accept 5 or 6 people owning it. I don't believe it. So where will the resistance come from? It will come from the people of India. Our job is to highlight what is going on to the people of India. We are struggling. Why? Because the instrument of transmission is not controlled by us. Right? So the press is not controlled by us. We don't have the thousands of crores of rupees that Narendra Modi ji has. We cannot put thousands of crores of rupees in social media. We cannot. But this is an advantage for us, because it forces us to be pure. It forces us to be honest. It forces us to tell the truth. This is good. I don't have a problem with it. I think broadly I will tell you, if you step back a little bit, what has happened is that the vision that India had for itself from 90s has collapsed. What used to work in the 1990s does not work anymore. So India requires a new vision. It requires a new imagination. And this is all the turbulence that is taking place because India does not have a vision. And Congress Party's job and its skill is in providing that vision. So you will see that we will provide India with that vision. There are many, many, many millions of people in India who do not accept this nonsense that is going on in the country. And they understand that there is a massive failure taking place. We used to be a preeminent economy in the world. We are laughing stock. We are complete laughing stock. We cannot give our youngsters jobs. Our farmers are sitting outside in the cold. I don't know why Narendra Modi ji thinks this is something to be proud of. This is something to be ashamed of. The whole world is looking and saying, what is going on? Why are lakhs of farmers sitting outside Delhi? So he is destroying India's image, which the Congress has built. Slowly, 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 Mahatma Gandhi first. Slowly we've built it. वो उसको उड़ा रहा है. मतलब फाड़ फूड़ के फेंक रहे हैं. So that is the reality. We need to conclude. I'll go to Vijay Lakshmi first. भट्टा परसोल में हम सरकार में थे. Please tell him to read the newspapers. और कर्जा माफ हमने 72,000 करोड़ रुपए किया. और लैंड एक्विजिशन बिल में हमने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में पास नहीं किया था, हम सरकार में थे. But anyway, JP Nadda is not anybody I'm answering to. बहुत बहुत शुक्रिया सामिया. Well, I remember the Prime Minister saying, "Is baar Trump sarkar." I remember in Texas it was that, he was holding his hand up and saying, "Is baar Trump sarkar." Sorry, I'm not Trump. he's not Trump. I'm Joe Biden. No, the point is whether he is Trump or Joe Biden. The point is whether he is Trump or Joe Biden, right? As a prime minister of a country, you don't do something like that, because you're disrespecting the people of the United States by doing this, because this is their choice, not your choice. So it is a lack of understanding of fundamentals. And now, of course, Trump lost. So
थैंक यू सुप्रिया। हिंदी में बोलना था आपको। व्हाट्सएप की जो लीक्स हुए हैं, नेशनल शिपिंग अच्छा हाँ जुड़े हैं, देश के चौथे स्तंभ पे हाँ सवाल खड़े हुए हैं। देखिए Not be booked as for treason and as a traitor because he's leaking classified information. वो किसको बुक करना है, वो जर्नलिस्ट को बुक करना है या उसको उनको बुक करना है जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, या दोनों को बुक करना है? दोनों को बुक करना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया भी किसी ने है और लिया भी किसी ने है। देखिए एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट है। ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट्स के पास नहीं होती है। ऐसे मिशन में पायलट्स को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। यह क्रिमिनल एक्शन है। पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी, मैं बता दूंगा आपको क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो वो तो होगी नहीं, शायद बाद में हो। क्या आधार आप कह रहे प्रधानमंत्री ने दिया है? नहीं मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 5 लोगों के पास है। आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप तो नहीं दे सकती थी। प्राइम मिनिस्टर न्यू, एयर चीफ न्यू, एनएसए न्यू, होम मिनिस्टर न्यू, डिफेंस मिनिस्टर न्यू, 5 पीपल न्यू। विच वन, इनमें 5 में से किसने दिया? तो दैट इज क्लियर कट, सीधी सी बात है।